सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शेनिन 6th फ्लोर के ट्रायल में पहुंच गई, जहां उसका सामना पहले और दूसरे होली गार्ड से हुआ। वो पूरी पावर के साथ उनका मुकाबला कर रही थी, जिससे दोनों होली गार्ड समझ गए कि वो आसानी से शेनिन को हरा नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लिया। पर शेनिन ने भी डेथ गॉड के साथ एक समझौता किया, जिसके मुताबिक उसे अपने 6th सेंस का बलिदान करना होगा। उसके बदले वो डेथ गॉड की पूरी पावर का इस्तेमाल कर पाएगी। पर शेनिन ने भी शर्त रखी कि वो आओचेन को जिंदा होते हुए देखना चाहती है। डेथ गॉड मान गया था, जिससे शेनिन ने डेथ गॉड की एक्सट्रीम पावर के साथ दोनों होली गार्ड को नष्ट कर दिया था, जिससे 7वें फ्लोर पर पहुंचने का गेट ऑफ हेवन नजर आ गया था। शेनिन ने जब उसे खोला तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि शेनिन को अंतहीन सीढ़ियां पार करनी थी और हर एक सीढ़ी पर एक कोउटो एक्ट को परफॉर्म करना था। सभी को ये इम्पॉसिबल लग रहा होता है, पर शेनिन हार नहीं मानती और आगे बढ़ती जाती है। शेनिन की पावर भी नॉर्मल इंसान की तरह हो गई थी, जिससे उसके हर एक सीढ़ी पर घुटने टेकने से ब्लड आने लगता है। काफी कमजोर होने के बावजूद भी वो हार ना मानते हुए लगातार आगे बढ़ रही होती है। उसकी हालत चेनिंग से देखी नहीं जाती। शेनिन हर एक स्टेयर के साथ इलेक्ट्रोलक्स से भीख मांग रही थी कि प्लीज आप हाओचेन को बचा लें। उसके हाथों और सर से भी अब काफी खून बहने लग गया था। वो काफी घंटों से इन सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, पर अभी भी उसने आधी सीढ़ियां ही पार की थी। वो जैसे ही आगे की सीढ़ी पर पैर रखने लगती है, उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर जाती है। उसके सभी साथी काफी दुखी होते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। उन सभी की आंखों में आंसू थे। वो बोलते हैं कि डिप्टी लीडर पूरे एक दिन से इन सीढ़ियों पर चढ़ रही है, पर ये रास्ता अभी भी अनंत लग रहा है। शेनिन हिम्मत नहीं हारती और वापस खड़ी हो जाती है। वो अब अपने दोनों सैंडल को उतार देती है और नंगे पैर ही ऊपर बढ़ती है। उसके पैर पर भी छाले पड़ गए थे और खून बहने लगता है। ये काफी इमोशनल सीन होता है। शेनिन अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। उसे आओचेन की सोल नजर आ रही थी। वो उसे कहती है कि मैं निश्चित रूप से तुम्हें वापस जिंदा करके रहूंगी। मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया, पर मैंने अपनी पुरानी सभी यादों को रिकवर कर लिया था। उसे उस वक्त की बातें याद आती है जब शेनिन की याददाश्त चली गई थी और उसने आओचेन पर हमला किया था, जिस बात का उसे पछतावा है। शेनिन अब एक मोर्टल होने की वजह से काफी कमजोर हो चुकी थी, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसका सर सीढ़ियों से जा टकराया, जिससे उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खून बहने लगता है और वो बेहोश हो गई थी। उसे विजन आने लगते हैं जिसमें वो अपने बचपन में पहुंच गई थी, पर यह सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, जिसमें आओचेन और शेनिन बचपन से ही साथ रहे। उन्होंने साथ में बचपन खेलते हुए बिताया, साथ में आतिशबाजी देखी और साथ खेलते हुए ही वो बड़े हुए और कसम खाई कि वो कभी अलग नहीं होंगे। उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। इस इल्यूजन में आओचेन ने डिमन हंटिंग टीम सिलेक्शन के वक्त पहली बार में ही शेनिन को चुन लिया था और अब उसकी शादी होने वाली थी, जिसमें शेनिन एक दुल्हन की तरह तैयार थी और उसके सभी दोस्त भी वहाँ मौजूद थे। साथ ही वहाँ आओचेन के मॉम डैड जिंगयू और बायू भी वहीं होते हैं। आओचेन भी दूल्हे की तरह तैयार होकर वहाँ जाता है और अब उन दोनों की शादी होने वाली थी। आओचेन इससे काफी खुश था। शेनिन उसे कहती है कि आओचेन, मैंने इस वक्त का काफी लंबे समय से इंतजार किया। अब वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज पर आ जाते हैं और हाओचेन शेनिन को फॉरगेट मी नॉट रिंग पहनाने लगता है और बोलता है कि इस रिंग से तुम मुझे कभी भी भूल नहीं पाओगी। पर इस रिंग से शेनिन को असलियत याद आने लगती है कि हाओचेन को फेंग जियो ने मार डाला, जिससे हाओचेन की जान अभी खतरे में है और वो रोने लगती है कि असलियत नहीं है, दरअसल ये इस पार्ट ऑफ हेवन का ही टेस्ट था, जिसमें शेनिन को इस इल्यूजन से बाहर निकलना था। शेनिन को अपनी रियल बॉडी दिखाई देती है, जो कहती है कि तुम्हें वापस जागना होगा। हाओचेन को तुम्हारी जरूरत है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसे अब एहसास होता है कि ये शादी सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है और वो हाओचेन को गले लगाकर कहती है कि मुझे माफ करना, पर अभी मुझे जाना होगा। और वो असली दुनिया में जाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकती और सोचती है कि मुझे अपने कड़वे सच को गले लगाना ही होगा। अब वो उस इल्यूजन से बाहर निकल आती है। लिन और बाकी सभी काफी परेशान थे कि डिप्टी लीडर 3 दिनों से इस पार्ट ऑफ हेवन पर चल रही है, जिससे वो कमजोर होकर बेहोश हो गई। अब आखिर क्या होगा? लिन भी बोलता है कि आज 7वां दिन है। अगर आज इलेक्ट्रोलक्स के पास नहीं पहुंचा गया तो लीडर को कभी भी बचाया नहीं जा सकेगा। शेनिन भी अब होश में आ जाती है और वो वापस से आओचेन को उठाकर आगे बढ़ने लगती है। डुआनी और बाकी सभी ये देखकर खुश होते हैं कि शेनिन ने हार नहीं मानी और वो वापस से आगे बढ़ रही है। शेनिन वापस से हर एक सीढ़ी पर कोउटो को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती रहती है। लिन और बाकी सभी उसका
हौसला बढ़ाने लगते हैं। टाइनी वन भी काफी दुखी था। वो कहता है कि मास्टर और मिस्ट्रेस को काफी हार्ड ट्रायल से गुजरना पड़ रहा है। आखिर मुझे उनकी मदद करने का अधिकार क्यों नहीं है? मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। अब उस पाथ ऑफ हेवन पर पहले और दूसरे होली गार्ड भी आ जाते हैं। पहला होली गार्ड बोलता है कि क्या हमें इस लड़की को बता देना चाहिए कि इस ट्रायल का कभी भी एंड नहीं होगा। दूसरा होली गार्ड बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम उसे ये बताओगे कि ये रास्ता अंतहीन है तो वापस लौट जाएगी? वो कभी भी रुकने वाली नहीं है। वो अपने प्रेमी के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। पर अब वहाँ आगे के पूरे रास्ते में क्रैक्स पड़ने लगते हैं और वो सीढ़ियाँ टूटने लग जाती है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि पाथ ऑफ हेवन का पतन हो रहा है। क्या लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स खुद नहीं चाहते कि हम इस टेस्ट को पूरा करें? शेनिन अभी भी आगे बढ़ रही होती है। वो छलांग लगाते हुए टूटी हुई सीढ़ियों पर चढ़ रही थी और हर एक सीढ़ी के दरमियान कोउटो प्रोसेस को फॉलो कर रही होती है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उसके ऊपर पत्थर गिर रहे हैं। उसे सिर्फ अपनी मंजिल नजर आ रही थी जो अब कुछ सीढ़ियों की दूरी पर रह गई थी। इसलिए वो छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रही होती है और इलेक्ट्रोलक्स से प्रार्थना कर रही थी। लिन और बाकी सभी शेनिन को लेकर परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि डिप्टी लीडर आपको काफी केयरफुल रहना होगा। अब केवल आखिरी कदम बचा था, पर इसके लिए शेनिन को एक लंबी छलांग लगानी थी। शेनिन पूरे जोश के साथ एक लंबी छलांग लगाती है। अब वो सेंटर फ्लोर ठीक उसके सामने था, जिससे उसके आंखों में खुशी के आंसू थे कि वो फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंच गई और अब आओचेन को बचाया जा सकेगा। पर जैसे ही वो उस आखिरी सीढ़ी पर पैर रखती है वो घायल हो जाती है, क्योंकि एक इल्यूजन था और असली 7वां फ्लोर और ज्यादा आगे होता है। शेनिन आओचेन के साथ नीचे गिरने लगती है। लिन डुआनी, यांग वेन जाओ और चेनिंग काफी परेशान हो जाते हैं। वो उस 7 गेट बैरियर को तोड़ने की काफी कोशिश करते हैं पर तोड़ नहीं पाते। टाइनी वन भी इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है पर वो भी इसे तोड़ नहीं पाता। शेनिन काफी परेशान थी क्योंकि अब उसके पास अपनी स्पिरिचुअल पावर भी नहीं थी कि वो उड़ पाए और वो आओचेन के साथ लगातार नीचे गिर रही होती है। उसके आंखों में आंसू थे कि वो आओचेन को बचा नहीं पाई और वो आओचेन से मन ही मन माफी मांगती है, पर उसके आंसू आओचेन के चेहरे पर जाकर टकराता है जिससे एक तेज एनर्जी निकलने लगती है और आओचेन के विंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आओचेन मरने के बाद भी शेनिन को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसीलिए उसमें अभी भी कुछ चेतना बची होगी जिससे वो शेनिन को वापस ऊपर ले आता है और उसके अंदर से काफी तेज एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। लिन और बाकी सभी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। टाइनी वन खुश था क्योंकि उसने अब प्यार की ताकत को देख लिया था। शेनिन आओचेन के साथ आगे बढ़ती है। आओचेन के सिर्फ विंग्स ही एक्टिवेट हुए थे पर वो इससे भी खुश थी और अब वो फाइनली पाथ ऑफ हेवन के आखिरी सीढ़ी पर पहुंच जाती है जहां वो घुटने टेक कर प्रार्थना करती है कि लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स आप मेरे आओचेन को बचा लें। दोनों होली गार्ड भी ये देखकर इमोशनल हो गए थे और उसके सभी साथियों की आंखों में भी आंसू थे। उन्हें एहसास होता है कि शेनिन ने अपने प्यार के लिए इन अंतहीन सीढ़ियों को भी पार कर लिया जिन पर पहुंचना नामुमकिन था। इससे उन्हें एहसास हुआ कि शेनिन आओचेन से कितना प्यार करती है। आओचेन के विंग से अब घायल हो जाते हैं और वहाँ एक आवाज आती है कि शेनिन तुमने नॉर्मल इंसान की पावर के साथ भी लंबे समय तक सभी कठिनाइयों को पार किया और उस इल्यूजन को भी तोड़ दिया, इसीलिए तुमने पूरी ईमानदारी के साथ गहरे प्यार का सबूत दिया है जिस वजह से तुम इस पाथ ऑफ हेवन के ट्रायल को भी पास कर पाई। और अब 7वें फ्लोर का दरवाजा खुल जाता है जिसमें इलेक्ट्रोलक्स मौजूद होंगे, जिससे शेनिन खुश थी और उस गेट से काफी ज्यादा पावरफुल एंड प्योर एनर्जी निकल रही थी जो आओचेन के सभी साथियों के घावों को ठीक कर देती है। वांग और जांग फेंग जो अभी भी बेहोश थे वो भी होश में आ जाते हैं। अब सब कुछ सही चल रहा था। शेनिन आओचेन को उठाकर उस 7वें फ्लोर में ले जाती है। वहाँ एक डिवाइन एनर्जी के साथ एक थ्रोन मौजूद था जिस पर लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स बैठे हुए होते हैं जिन्हें ये लाइकस और क्लामिटी नेक्रोमेंसर के नाम से भी जाना जाता है। वो शेनिन से पूछते हैं कि क्या ये सब करना मेरे पास आने के लायक था। शेनिन वापस से घुटने टेक लेती है और हाथ जोड़कर उनसे विनती करती है कि प्लीज आप मेरे प्रेमी आओचेन को बचा लें। नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।